पिछले वीडियो में आप सभी को प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की सारी कंडीशन एक्सप्लेन किए हैं। अब इस वीडियो में आप सभी को प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो बता रहे हैं बहुत ध्यान से इसको समझना, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको 2-3 बार अच्छे से रिपीट करके देख लेना। क्या है, इसमें कोई तल दिया होगा और तल या तो HP के समांतर होगा या फिर VP के समांतर होगा। अगर कोई तल HP के समांतर है, अगर कोई तल HP के समांतर है तो जो तल का वास्तविक आकृति दिखेगा, तल की जो वास्तविक आकृति दिखेगी उसी तल में दिखेगी जिसके वो समांतर होगा। तल जिसके समांतर होगा तल की वास्तविक आकृति उसी में दिखेगी। जैसे कि मान लो पहली कंडीशन इसमें हो गई इस तरह से कि तल HP के समांतर VP के लंबवत है, तो जो तल की वास्तविक आकृति दिखेगी वास्तविक आकृति मिलेगी HP में, वास्तविक आकृति मिलेगी HP में। अगर तल HP के लंबवत है, HP के लंबवत है और VP के समांतर है तो तल की वास्तविक आकृति जो मिलेगी वो मिलेगी VP में। वास्तविक आकृति किस में मिल जाएगी? VP में। वास्तविक जो आकृति मिलेगी वो मिल जाएगी VP में। इसी तरह से अगर तल कहीं से इंक्लाइंड है, जैसे HP से इंक्लाइंड हो या फिर VP से इंक्लाइंड हो, तो अगर तल इंक्लाइंड है, मान लो कि ये तल जो है वो HP से इंक्लाइंड है। अगर तल HP से इंक्लाइंड है, HP से अगर तल इंक्लाइंड है तो हम क्या करेंगे, तल को पहली कंडीशन में HP के समांतर मान के बनाएंगे। क्योंकि जब तल इंक्लाइंड होगा तो अगर पिछली कंडीशन आप लोग देखे हैं तो उसमें देखे होंगे 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर तल इंक्लाइंड है तो 2 स्टेप में सॉल्व होगा, अगर तल कहीं से नहीं इंक्लाइंड है तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अगर तल HP से इंक्लाइंड है, अगर तल HP से इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पर, तो जो तल की वास्तविक आकृति बनाएंगे वो मान करके बनाएंगे किसमें? HP में। HP में वास्तविक आकृति मान करके बनाएंगे। और अगर तल VP से इंक्लाइंड है, अगर तल VP से इंक्लाइंड है तो जो तल की वास्तविक आकृति होगी उसको VP में मान के एक बार बनाया जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, एक समषटभुजाकार तल VP से 20 mm सामने समांतर रखा है। यदि इसकी एक भुजा 30 mm है तथा HP से 45 डिग्री के कोण पर अवनत है, तब रेखा के प्रक्षेप खींचिए और अनुरेख दर्शाइए। अनुरेख क्या होता है आप सभी को बता चुके हैं। अब इसमें समषटभुजाकार तल कह रहा है, मतलब कि रेगुलर हेक्सागोनल, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोनल क्या हो जाएगा, वो होगा कुछ इस तरह से। इसमें ये जो दिया हुआ है षटभुजाकार दिया है, इसकी सभी साइड जो हैं सभी साइड्स बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हो जाएगा समषटभुजाकार तल। अब इसमें कह रहा है एक समषटभुजाकार तल VP से 20 mm सामने और समांतर है। तो अभी आप सभी को बताए हैं कि तल जिस तल के समांतर होगा तल की वास्तविक आकृति उसी तल में दिखती है। अब ये VP के समांतर है तो VP के समांतर जो तल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये VP के समांतर होगा। तो जब फ्रंट से देखेंगे तो जो इसकी ये वास्तविक आकृति है, जो ये हेक्सागोनल होगा, ये किस पे दिखेगा? VP पर दिखेगा। ये तल किस पे दिखेगा? VP पर दिखेगा। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो जो इसकी ये परछाई दिख रही है किस पे दिख रही है? VP पर दिख रही है। और ये जो इसका प्रक्षेप VP पर बन जाएगा। और जब टॉप से देखेंगे जो तल होता है, ठीक है, तल जो होता है
उसकी जो थिकनेस होती है वो नगण्य मानते हैं, मतलब कि बहुत ही कम होगी। इसलिए जब इसको टॉप से देखेंगे तो केवल और केवल HP पर एक लाइन मिलेगी, केवल और केवल HP पर एक लाइन मिलेगी। अब इसको बनाएंगे तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। VP से 20 mm सामने है, सामने फर्स्ट एंगल में होगा, तो इसको आगे सामने इस तरह से रखते हैं 20 mm, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी मान लेते हैं 20 mm। और ये क्या है, इसकी एक भुजा 30 mm है और HP से, इसकी एक भुजा HP से 45 डिग्री के कोण पर अवनत है। तो पिछले जो वीडियो में बताए हैं आप सभी को कंडीशन, उसमें हमने बताया था अगर HP का एंगल है तो VP में बनता है और VP का एंगल है वो HP में बनता है। तो इसको इस तरह से स्थित करेंगे और इसकी जो एक भुजा होगी, मान लेते हैं ये वाली साइड ले लेते हैं, इसकी एक ये वाली साइड ले लेते हैं, और ये कह रहा है HP से इंक्लाइंड है, तो HP से इंक्लाइंड ये मान लेते हैं HP इसके नीचे होगा। ये अगर HP होगा इसके नीचे तो इसको क्या करेंगे, इंक्लाइंड HP से इस तरह से कुछ रखेंगे। ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली जो भुजा होगी HP से इंक्लाइंड हो जाएगी कितना, 45 डिग्री, HP से 45 डिग्री। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। अब इसमें आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर इसमें ये वाली चौक यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होगा, ये चौक जो यूज़ करते हैं इसका मतलब होगा H पेंसिल, जो पीले कलर की है वो H पेंसिल, और जो ये नीले कलर की चौक है ये चौक है, इसका मतलब यहाँ पर होगा HB। और जो यहाँ पर ये रेड कलर की चौक होगी इसका मतलब होगा यहाँ पर 2H पेंसिल। 3 पेंसिल का यूज़ करते हैं, तो जिस प्रकार से इसमें बनाएंगे उसी प्रकार से आप लोग पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये वाली H पेंसिल, ये HB पेंसिल और ये वाली 2H पेंसिल। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक XY एक्सिस बनाएंगे, एक XY एक्सिस बना लेंगे। उसके बाद इसको अगर फर्स्ट एंगल में बनाना है तो फर्स्ट एंगल में जो VP होता है वो XY रेखा के ऊपर और HP नीचे होता है। अब इसमें कह क्या रहा है, हेक्सागोनल है जिसकी एक साइड है, एक भुजा है 30 mm की, और ये HP से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो HP का एंगल बनता है VP पर। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे, यहाँ से एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक एंगल बनाएंगे। उसके बाद जो हेक्सागोनल बनाना होता है तो हेक्सागोनल का जो इंटरनल एंगल होता है, अंतः कोण जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ से एक ये डिस्टेंस इस पे ले लेंगे, इसकी एक भुजा के बराबर 30 mm। तो यहाँ से 30 mm की इस पे डिस्टेंस ले लो, 30 mm की इस पे एक डिस्टेंस ले लेंगे, और यहाँ से 120 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएंगे। 120 डिग्री का कोण इधर बनाएंगे और एक 120 डिग्री का कोण इधर बनाएंगे। और इसकी जो साइड्स होंगी वो सब बराबर, ये 30 है तो ये भी 30 रखेंगे और ये भी 30 रखेंगे। अब 120 डिग्री का एंगल एक इधर बनाएंगे और 120 डिग्री का एंगल एक इधर से बनाएंगे। उसके बाद इन सभी को आपस में मिला दिया जाएगा। इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें माप के नहीं बनाए हैं तो जिस तरह से हेक्सागोनल होता है उस तरह की आकृति नहीं आएगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर नेमिंग कर लेंगे, जैसे ये हेक्सागोनल बन जाएगा तो इसको मान लेंगे A डैश B A डैश A डैश
बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। अब ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी को एक्स वाई रेखा के नीचे लाएंगे और कहाँ तक लाएंगे, एच पी से, मतलब एक्स वाई रेखा से 20 mm नीचे तक, क्योंकि इसमें कह रहा है वी पी से 20 mm सामने है, तो सामने वाली डिस्टेंस जो होती है वो आती है एक्स वाई रेखा के नीचे। तो यहाँ से 20 mm की दूरी पर एक लाइन इस तरह से बना लेंगे और इसी लाइन के ऊपर सभी बिंदुओं को ले आएंगे। इस तरह से सबको नीचे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये सी डैश वाली लाइन है तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी, ये बी वाली है तो यहाँ पर बी, ये डी है, ये ए और ये ई है तो यहाँ पर ई, ये एफ है तो यहाँ पर हो जाएगा एफ। अब जो ये वाली लाइन है इसको डार्क कर लेना है क्योंकि ये वाली जो है ये प्लान है। यहाँ पर ये प्लान बन जाएगा और ये एलिवेशन बन जाएगा और यही वाली जो लाइन है इसी को बोलते हैं इसमें एच टी। डायमेंशनिंग कर लेंगे तो डायमेंशन प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 20 mm और इसके एक साइड जो दी है वो साइड है, इसकी जो एक साइड है वो कितनी है 30 mm की। एंगल इसका दिया है ये वाला 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग के समझ में आया होगा, आप लोग बना लेंगे इसको। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 35 mm भुजा वाले एक समपंचभुज की भुजा HP में है, इसका तल HP से 45 डिग्री पर अवनत है तथा HP के लंबवत है। इसके बाद इसमें होता प्रक्षेप खींचो तथा अनुरेख दर्शाओ। तो जिस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह से इस पे HP और VP में स्थित करते हैं। पंचभुज समपंचभुज दिया है तो समपंचभुज ये इस तरह का हो जाएगा, 5 भुजाएं और पांचों भुजाएं बराबर। अब कह रहा है एक भुजा HP में है तो मान लेते हैं ये HP है और ये VP है, तो एक भुजा HP में स्थित है तो इसको इस तरह से इसको इस तरह से HP पे इसको स्थित कर दे रहे हैं। इस तरह से ये HP पर स्थित, मतलब कि जो इसकी एक भुजा ये वाली इसकी एक भुजा मान लेते हैं इस तरह से HP पर स्थित है। और उसके बाद कह रहा है इसका जो तल है वो HP से 45 डिग्री पर अवनत है, तल अवनत है, ठीक है। तो तल HP से 45 डिग्री अवनत है तो ये इस तरह से होगा और ये HP से ये अवनत हो जाएगा। मतलब कि ये अगर इस तरह से इसको मानेंगे HP और VP, ये HP और ये VP, ये HP पर इस तरह से स्थित हो जाएगा, HP पर ये इस तरह से स्थित हो जाएगा और अवनत है तो अवनत ये इस तरह से हो जाएगा HP पर। अब HP पर ये अवनत है तो इसको क्या करेंगे, HP के समांतर मान के बनाएंगे। तो HP के समांतर इसको इसी तरह से इस पे इसी तरह से जो दिया है इसको इसी तरह से इस पे स्थित कर लेंगे HP के समांतर। और HP 90 अंश घूमेगा तो ये घूम करके कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब कि जो इसकी एक ये वाली भुजा होगी
ये वाली जो इसकी एक भुजा होगी ये वाली, ये एक्स वाई रेखा के लंबवत। ये अगर एक्स वाई रेखा है, ये अगर एक्स वाई रेखा है, तो ये वाली जो एक इसकी साइड होगी, ये वाली जो इसकी एक साइड होगी, वो एक्स वाई रेखा के लंबवत बन जाएगी। और बनेगा किस पे? एच पी पर बनेगा। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक खींचेंगे एक्स वाई रेखा, और ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये 2 स्टेप में सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें जो इंक्लाइंड है वो तल इंक्लाइंड है। ये बना लेंगे एक्स वाई रेखा। थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं, शायद छोटा पड़ जाए। एक्स वाई एक्सिस, फर्स्ट एंगल बनाएंगे तो इसमें वीपी ऊपर और एचपी नीचे। अब इसमें क्या रहा है? कह रहा है इसका एक तल एचपी से इंक्लाइंड है, तो एचपी से इंक्लाइंड हमने पहले ही बताया है। अगर एचपी से इंक्लाइंड होगा तो उसको एचपी में समांतर बांध के बनाएंगे। और इसमें एक जो भुजा है वो एक भुजा बन जाएगी एक्स वाई रेखा के लंबवत, जो कि अभी बता चुके हैं क्यों लंबवत होगी। तो यहाँ पर बना लेंगे एक्स वाई रेखा के लंबवत एक भुजा, और यहाँ पर बनाएंगे एक समपंचभुज। ये इस तरह से एक बन जाएगा समपंचभुज, जिसमें इसमें नेमिंग कर लेंगे। अब ये एचपी में स्थित है, इसलिए इसमें नेमिंग जो करेंगे, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अभी जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट को एक्स वाई रेखा के ऊपर ले जाएंगे। सीधी लाइन रहेगी, हल्का टेढ़ी हो गई है इस तरह से। अब इसको ले जाएंगे ऊपर, ये वाली भी ऊपर आएगी। ये वाली जो लाइन है जस्ट इसके सामने से आएगी, ये वाली जो लाइन है इसके सामने से ऊपर जाएगी, और इसको भी ऊपर कर लेंगे। अब इनको इस तरह से मिलाएंगे यहाँ पे। अब इसमें नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग में क्या होगा? अगर ये वाला जो तल है वो कुछ इस तरह से स्थित होगा, इस तरह से स्थित होगा, ये है, ये इस तरह से स्थित होगा, तो इसमें जो इधर नाम होगा, इधर वाला नाम जो होगा वो यहाँ पर B है और ये A है। तो उधर से फ्रंट से देखने पर पहले B मिलेगा, बाद में A मिलेगा। ऐसे पहले इधर C मिलेगा, बाद में इधर की ओर यहाँ पर E मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेमिंग करेंगे तो B/A डैश, फिर ये C और ये E, तो इसको हो जाएगा C/E डैश। उसके बाद ये D है तो यहाँ पर हो जाएगा D डैश। अब ये HP से इंक्लाइंड है, HP से इंक्लाइंड है, इसको यहाँ पर डार्क कर लेना। अब HP से इंक्लाइंड है तो HP का एंगल बन जाएगा किस पे? VP पर। तो क्या करेंगे? VP से 45 डिग्री एक एंगल बनाएंगे। VP से 45 एंगल पे एक इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब इसमें एक जो भुजा है, एक भुजा इसमें कितनी दी है? ये वाली, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी दूरी होगी यहाँ से माप लेंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से इस पे माप लेंगे। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी मापेंगे और इस लाइन के ऊपर कट कर लेंगे आके। पहले इसको हल्का सा आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। अब ये दूरी यहाँ से इसे माप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी मापेंगे और यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर जितनी दूरी होगी इस तरह से आर्क लगा लेंगे एक। अब
यहाँ से यहाँ तक दूरी माप लेंगे, एक आर्क इस पे और लगा लेंगे इधर से, तो ये वाला B और A है, यहाँ पर B और A है, तो यहाँ पर नेमिंग हो जाएगी इसकी B और A, ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा B1 अपॉन A1, यहाँ पर ये है C और E, ये E है तो ये हो जाएगा C1 अपॉन E1, और यहाँ पर मिल जाएगा D1। अब ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी को नीचे ले आएंगे। और ये वाले जितने भी पॉइंट होंगे इनको आगे बढ़ा लेंगे। अब इनमें नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग किस तरह से करेंगे, जैसे कि ये B, एक लाइन इसमें रह गई है अभी, ये वाली, ये वाली लाइन भी नीचे लाएंगे। नेमिंग किस तरह से इसमें करेंगे, जैसे B अपॉन A वाली ये लाइन नीचे आई है, इधर से देखेंगे A वाली ये लाइन है और A वाली ये लाइन है, तो यहाँ पर मिल जाएगा A1, फिर B वाली ये लाइन है और B वाली यही लाइन है ये वाली, तो यहाँ पर मिल जाएगा B1। इसी तरह से C वाली ये लाइन है और C इसमें से ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर मिल जाएगा ये वाला पॉइंट C1। फिर ये D वाली लाइन ये है, D ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर मिल जाएगा D1। ये E है, इधर से E और इधर से ये ऊपर से E, दोनों ये हो जाएंगी यहाँ पर E1। अब इन सभी को आपस में मिला देंगे। E1 को B1 से, ये E1 से ये मिला देंगे C1, D1, और ये पुनः E1, ये इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पर अनुरेख दर्शाने को बोला था, तो अनुरेख इसका हो जाएगा एक ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, और इस वाली लाइन को इसको डार्क कर लेना है बस। अब इसमें ये हो जाएगा इसका फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा इसका यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा सेकंड स्टेप, ये एंगल यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। इसकी एक साइड जो दी है वो साइड दर्शा लेंगे, यहाँ पर एक साइड इसकी है, कितनी दी है, एक साइड इसकी है 35 mm, तो यहाँ पर ये 35 mm। ये ऊपर जितने हैं ये एलिवेशन हो जाएंगे, नीचे ये प्लान हो जाएंगे। ये वाली जो लाइन है ये है VT, और जो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ये है HT। इस तरह से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छे से दोबारा रिपीट करके देखेंगे, उम्मीद है समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक 30 mm भुजा का षटभुजाकार तल अपनी एक भुजा पर HP में रखा है और कि इसकी सतह VP के लंबवत है
तथा HP से 45 डिग्री पर अवनत है। एक हेक्सागोनल है, ठीक है, और उसकी जो एक साइड है वो HP पर इस तरह से स्थित है कि वो VP के लंबवत है और HP से इंक्लाइंड है। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये है हेक्सागोनल। अब इसको स्थित करते हैं HP पर इस प्रकार से कि इसकी एक साइड जो है वो HP पर रहे। तो ये मान लेते हैं ये इस तरह से होगा, ये HP, ये HP और ये VP। इसकी एक भुजा स्थित करते हैं HP पर, एक भुजा HP पर स्थित करते हैं इस तरह से, और कह रहा है इसकी ए इस तरह से स्थित है कि HP से इंक्लाइंड है, तो HP से इंक्लाइंड ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, HP से इंक्लाइंड है इसलिए इसको HP के समांतर रख के बनाएंगे, HP के समांतर रख के बनाएंगे। अगर ये इस तरह से इंक्लाइंड है तो HP के ये इस तरह से, फिर HP के इसको समांतर कर लेंगे ये इस तरह से, और HP 90 क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये HP पर कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब कि इसमें जो एक इसकी भुजा होगी वो एक जो भुजा ये वाली दिख रही है, ये वाली जो इसकी एक भुजा दिख रही है, ये हो जाएगी XY रेखा के लंबवत, XY रेखा के लंबवत। ये जो भुजा इसमें बन रही है ये वाली, ये इस XY रेखा की हो जाएगी लंबवत। तो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे और किस पे बनेगा, ये HP पर बनेगा। अब HP के समांतर इसको बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि HP से इंक्लाइंड है, जहाँ से इंक्लाइंड तल होता है उसके समांतर मान के बनाते हैं। तो अगर फर्स्ट एंगल बनाएंगे तो VP ऊपर और HP नीचे होगा। अब इसको बनाएंगे HP पर, तो एक भुजा XY रेखा की आई थी लंबवत, तो एक भुजा XY रेखा के लंबवत बनाएंगे और HP बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करना क्या है, इसको इंक्लाइन करना है 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, क्योंकि जो हेक्सागोनल होता है उसकी जो साइड होती है, मतलब जो एंगल होता है 120 डिग्री पे होता है। ये इस तरह से बन जाएगा एक हेक्सागोनल, ठीक है। कंडीशन जिस तरह से HP से इंक्लाइंड थी तो इसलिए HP पर इसको बनाएंगे। अब इसमें जितनी भी भुजाएं हैं सभी को ले जाएंगे XY रेखा के ऊपर, XY रेखा के ऊपर। ये वाली जो है ये वाली इसी के ऊपर आ जाएगी और ये दोनों भी इसी के ऊपर आ जाएंगी। इसमें नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए यहाँ पर मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये A, ये B, ये C, D, E और ये वाला बिंदु F, यहाँ पर F। तो जब फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से जब देख रहे होंगे अगर ये इस तरह से स्थित है तो पहले इधर वाले पॉइंट मिलेंगे और ये इस तरह से HP पर बना था और इधर वाला पॉइंट घूम कर कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो नीचे वाला जो होगा वो सामने होगा फ्रंट से देखने पर पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये B है तो यहाँ पर मिलेगा B डैश और अपॉन में A है, ये वाला A डैश, फिर यहाँ पर C है फिर F है तो हो जाएगा C डैश अपॉन में F डैश, फिर ये D फिर E तो हो जाएगा D डैश अपॉन E डैश। ये वाली जो लाइन होगी इसको डार्क कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। अब HP से इंक्लाइंड है कितना, 45 डिग्री पर, तो क्या करेंगे 45 डिग्री पर इंक्लाइंड इसको कर लेंगे। यहाँ से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन बनाएंगे और ये लाइन लेंगे इसके बराबर, यहाँ से माप लेंगे, देखें कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मापें, मान लो 15 सेंटीमीटर या
10 सेंटीमीटर कुछ भी आ गई, जितनी माप के आए, ठीक है, उतनी यहाँ पर लाइन इस तरह से आकर खींच लेंगे। ये लाइन आकर यहाँ से खींच ली जाएगी। ये और यहाँ से इसकी नेमिंग, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी देखेंगे कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी देखेंगे कितनी है, इस पे आकर एक आर्क ए लगा लेंगे। अब ये B/A है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर B1-A1-, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। क्या है, C और F है तो C1-F1-, फिर यहाँ पर D और E है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर D1-E1। अभी जितने भी पॉइंट हैं इन सभी को नीचे ले आएंगे। इन सभी को नीचे ले आएंगे। ये आज जितने भी इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं, एग्ज़ाम से जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो वाला जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये 2 बार एग्ज़ाम में अभी आ चुका है। ठीक है, आप लोग सार्थक वाली बुक लेंगे, उसमें देख लेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 बार तक आ चुका है अभी। तो क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत अच्छे से कॉपी पर बना लेना और पढ़ लेना। और पढ़ाई का स्ट्रेस कोई भी नहीं लेगा, कोई भी टेंशन नहीं लेगा थोड़ी भी, क्योंकि लाइफ में एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत से आते रहेंगे। अगर अभी छोटे छोटे एग्ज़ाम से डरते रहोगे तो अभी बहुत बड़ा जीवन आगे पड़ा है। इसलिए पढ़ाई से घबराना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा करके मेहनत से पढ़ते चले जाना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है। आराम से पढ़ते चलो बस। अब इसमें नेमिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये B/A है, ये B/A है, ये वाली लाइन नीचे B/A, तो इसमें से देखेंगे A वाली ये लाइन है, ये वाली, तो यहाँ पर मिल जाएगा A1, फिर ये B वाली लाइन है, B वाली ये लाइन नीचे आई है, इधर से ये गई है तो यहाँ पर हो जाएगा B1, फिर ये F और C वाली है, F और C वाली ये लाइन है तो यहाँ से देखेंगे ये C वाली है तो यहाँ पर मिल जाएगा C1, फिर ये F वाली ये लाइन है और F वाली ये लाइन है तो यहाँ पर मिल जाएगा F1, फिर D और E वाली ये लाइन है तो यहाँ पर D वाली ये लाइन है, यहाँ D1, फिर E वाली ये लाइन और E वाली ये लाइन आई इधर से तो E1। अब इन सभी को आपस में मिला लेंगे बस। यहाँ पर इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, ये और यहाँ से ये मिला देंगे। इस तरह से बन जाएगा हेक्सागोनल का जो भी क्वेश्चन दिया था। तो आप लोग बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इसमें डायमेंशनिंग उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। जैसे कि इसकी जो ये भुजा दी थी जितनी दी है उधर ये दर्शा लेंगे, ठीक है। एंगल जो दिया है वो दर्शा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 का, तो 45 दर्शा लेना। अब एच टी और वी टी दर्शाना है तो ये वाली जो लाइन है ये हो जाएगी वी टी, इसमें वी टी, और यहाँ से ये वाली जो लाइन पूरी हो जाएगी ये हो जाएगी एच टी। यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन हो जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी एच टी, एच टी। ये इसका हो जाएगा फर्स्ट व्यू, मतलब कि फर्स्ट स्टेप। ये इसका हो जाएगा सेकंड स्टेप, ठीक है। जो क्वेश्चन वास्तविक बनेगा वो यही होता है, ये वाला पार्ट मान के बनाया जाता है।
तो आप लोगों से कह रहे थे मतलब कि पढ़ाई का जो है स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेनी है, एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी ये काफ़ी एग्ज़ाम आप लोग को बाहर देने हैं। और जो डिप्लोमा है यही मान्य नहीं है कि मान लो कि तुम्हारे पास डिप्लोमा हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो पढ़ाई की टेंशन एकदम नहीं लेनी है, बस पढ़ते रहिएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, तो उसी हिसाब से अगले चैप्टर का वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इसी को बार बार पढ़िए अच्छे से, और ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना।